भारत G20 अध्यक्षता रीतेत जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो संदेश बैठक रो हुयो उद्घाटन। विभिन्न देशों रा व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स ले रिया है भाग। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर में आयोजित युवा स्टेट लेवल उत्सव इंडिया कार्यक्रम में करी शिरकत। कया भारत रो भविष्य जागरूक युवा और राहत माए सुरक्षित। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी समेत 18 लोग भारतीय जनता पार्टी री सदस्यता करी ग्रहण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत भाजपा पदाधिकारी रिया मौजूद। और चंद्रयान 3 रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य दीनी वैज्ञानिक और देशवासियों ने बधाई। प्रदेश में जश्न रो माहौल। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रा खास कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग ने संबोधित करया। प्रधानमंत्री कहा कि अफ्रीका ने ग्लोबल पावर हाउस बनावा में भारत साझेदार है। वे कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका देशा रे साथे कंधा सु कंधो मिलार खड़ो है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत सगला देशा ने एक परिवार रा रूप में देखे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी को बेहद महत्व देता है। और ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सामने रखा कि अफ्रीका में नए दूतावास खोलने से लेकर व्यापार में सहयोग बढ़ाने तक हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस। भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भारत G20 अध्यक्षता रीतेत जयपुर में आज सु व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करी जा रही है। बैठक रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश हुयो। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा समेत कई देशों रा व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स भाग ले रिया है। इन मौका माथे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहा कि इन बैठक में कई देशों ने आमंत्रित करो गयो है। वे कहा कि बैठक में कई देशा रा मंत्रिया कानी सु दिया जाबा वाला सुझावा रा आधार माथे एक खाको तैयार कर्यो जावेलो। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रे साथे डेलीगेट्स चंद्रयान 3 री सफलता माथे केक काट्यो। From the pandemic to geopolitical tensions have tested the world economy. At G20, it is our responsibility to rebuild confidence in international trade and investments. We must build resilient and inclusive global value chains that can withstand future shocks. In this context,
India's proposal to create a generic framework for mapping global value chains is important. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में विश्व के जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, उन सबकी भावनाएं, उन सबकी आवाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना है, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ऐसी परिस्थिति में ये पहली बार है जब कम विकसित देश WTO की कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए। कई ऐसे देश हैं जिनको पहली बार मौका मिला है G20 में भाग लेने का। मॉरिशस हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ओमान एक और मित्र देश है, मिस्र देश है। मैं समझता हूं कि भारत ने एक नई पहल की है, विश्व के सामने एक उदाहरण रखा है कि जो देश जिनकी आवाज़ शायद इतनी बुलंद पिछले दिनों में, वर्षों में नहीं रही हो, उनकी भी बात अहम भूमिका रखती है जब हम विश्व की समस्याओं को लेकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। भारत इन बार G20 बरस 2023 री अध्यक्षता कर रही है। G20 ने लेर देश भर में कई कार्यक्रमों सिलसिलो लगतमार जारी है। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक रो आयोजन करो जा रही है। इनने लेर विद्यार्थी आपरी प्रतिक्रिया देता थका कया कि G20 री अध्यक्षता करनो भारत खातर गौरव रो पल है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी भारत को मिलना एक नए आयाम स्थापित करने जैसा है। जो G20 है वो आर्थिक जो है एक वहाँ का मंच है जिसमें अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसके साथ ही विभिन्न आयाम जैसे शिक्षा है, आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनके विषय में चर्चा की जाती है और ये भारत को एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। सर G20 ये बेसिकली वर्ल्ड की जो 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनका ग्रुप है और आपके बार जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। और आपके बार जो इंडिया ने थीम सेट की है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो जो G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस। जयपुर में आयोजित G20 री व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल WTO में जरूरी सुधारा माथे माका संवाददाता विशाल बेरिस्टो खास बातचीत कर्या। Jaipur G20 is underway and I have with me Union Minister for Commerce, Mr. Piyush Goyal. Let's talk to him and find out, sir. You are saying that Jaipur declaration would go a long way and resonate across the globe. So what makes you so confident? Well, I think all the member countries of G20 and the invitee countries have come with a very positive outlook. We had very engaging discussions in the first session this morning. Our officials has burnt the midnight oil and come up with a fair degree of agreement on several issues which affect world trade. India has given the message that trade should be a force for global good. Trade should be an instrument for the prosperity of 8 billion people. 800 करोड़ विश्व के जो लोग हैं उन सबका भविष्य उज्जवल हो, उन सबके जीवन में एक अच्छी उमंग के साथ, नई आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ वो आगे बढ़ सके। इस संदेश को लेके हमने यहाँ पे शुरुआत की है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग की। अभी तक की बातचीत बहुत सार्थक रही है और मेरा विश्वास है कि जयपुर से जो संदेश पूरे विश्व में जाएगा, खासतौर पे व्यापार के संबंध में, निवेश के संबंध में, वो आगे चल के विश्व में
और तेज गति से, पारदर्शिता से और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ व्यापार को बल देगा। You heard the Commerce Minister. He says that the world appreciates India's achievement not only in economy but also its feat of reaching the moon, and that also the southern part of moon. With cameraman Mohit in Jaipur, this is Vishal Baristo for DT India. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर में आयोजित युवा स्टेट लेवल उत्सव इंडिया कार्यक्रम में शिरकत कर्या। इन दौरान केंद्रीय मंत्री युवाओं ने संबोधित करता थका कया के में प्रधानमंत्री रा 5 प्रण ने लेर आगे बढ़नो है, जिनमें भारत ने विकसित बनानो, सांस्कृतिक विरासत माथे गर्व करनो, गुलामी री मानसिकता सुमुक्ति, एकता और अखंडता बनाया रखनो और आपनो कर्तव्य पालन करनो है। युवाओं के सामर्थ्य को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि दुनिया आज भारत के सामर्थ्य को देखती है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य को देखती है और भारत में अपना भविष्य देखती है, भारत के युवाओं में अपना भविष्य देखती है। और मैं जब आपकी बात करता हूं, देश के युवाओं की बात करता हूं, तो मुझे एक बात की बहुत क्लैरिटी है कि आप देश का वर्तमान भी है और आप देश का भविष्य भी है। यू आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस सोसाइटी, एंड यू हैव टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब इस कार्यक्रम की कल्पना की गई थी कि यह कार्यक्रम क्यों किया जाए, तब मैंने अपने विभाग की बैठक लेते हुए कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। देश भर में लाखों कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन उसमें जब युवा विभाग का कार्यक्रम किया जाएगा तो उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत दिखनी चाहिए, एक नई सोच उसमें दिखे। युवाओं की जो टैलेंट है उसको दिखाने का कहीं ना कहीं अवसर मिल पाए। तो हमने 2 तरह के कार्यक्रम किए थे उसमें कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इसको करें ताकि आप अपनी प्रतिभा वहां पर दिखाकर आपका चयन हो, और फिर आप स्टेट लेवल पे आके compete करें, और इसके बाद आपको अगला मौका कहीं और नहीं, देश की राजधानी में आने का मिलने वाला है। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहली प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं समेत 18 लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर्या। इन दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रिया। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के नुआ सदस्य जोड़वा सु भाजपा ने और अधिक मजबूती मिलेली वठे ही। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ आए हैं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका समाज में बड़ा नाम है। मैं कईयों को जानता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जब इनका नाम आया तो मुझे लगा ये तो पहले से बीजेपी में, बोला नहीं औपचारिक सदस्यता लेनी है। आज मैं जिन्होंने भी आज औपचारिक सदस्यता ली है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए भारत माता की। चांद्रा दक्षिणी ध्रुवीय सतह ने चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक छूता ही भारत पूरा विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर दियो है। 140 करोड़ भारतीय रा सपना ने लेर उड़िया चंद्रयान 3 41 दिन री यात्रा रे पाछे चांद माथे सॉफ्ट लैंडिंग करी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौका माते कया के योपल विकसित भारत रा शंखनाद नुआ भारत रा जे गोस अर मुश्किला ने पार करनो जैसो है। वटे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसरोरी टीम और पूरा देशवासियों ने इन बड़ी सफलता खातर शुभकामनाएं दी ने। खिलाफ स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा गया है, निंदा की गई। मैं इस विषय सवाल पर वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दें अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी को बेहद महत्व देता है। और ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सामने रखा कि अफ्रीका में नए दूतावास खोलने से लेकर व्यापार में सहयोग बढ़ाने तक हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में चंद्रयान 3 री साउथ पोल माथे सफल लैंडिंग होबा माथे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर में आपरी प्रतिक्रिया देता थका इसरो रा वैज्ञानिका ने बधाई दीना। वे कहा कि चंद्रयान 3 री सफल लैंडिंग भारत खातर गौरव रोपल है। वठे ही स्टूडेंट भी आपरी अलग अलग प्रतिक्रिया दीना है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने जैसा क्षण है। असफलता होने के बाद भी सफलता के द्वार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसा क्षण। बहुत सीख मिलती है कल की घटना से। आज पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता पे बहुत गदगद है। देखिए, जब भारतीय मस्तिष्क जब प्रज्ञावान लोगों के द्वारा और वैज्ञानिक चेतना का समन्वय होता है तो पूरी दुनिया विलक्षणकारी घटनाओं का साक्षी हो जाता है। ऐसा ही समय हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि जब इस देश में आज़ाद हुआ तब सुई नहीं बनती थी। उस समय नेहरू ने इसरो जैसी संस्था बनाई और उसकी प्रगति का प्रतिफलन आज पूरी दुनिया देख रही है कि हम सब चांद के ऊपर आ गए। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और राजस्थान सांस्कृतिक प्रदेश है, तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर चंदा मामा अपने बहनों के घर तो नहीं आया, लेकिन भांजे चंदा मामा पे जाके रक्षाबंधन के त्यौहार को पूर्णफलित कर दिए। इस बात की बधाई देता हूँ। चंद्रयान 3 री सफलता रे पछे जयपुर में जश्न रो माहौल नजर आयो। राजस्थान भाजपा कार्यालय में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देशवासियों ने इन मौका माते शुभकामनाएं दीनी और कहा कि नुआ भारत री या नई तस्वीर है और नुआ भारत री नई पहचान है। या सफलता पूरा भारतवासियों रा विश्वास री है। वटे ही इन दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी देश रा वैज्ञानिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी। भाई साहब थोड़ा सा भाई आगे भैया नीचे कर रहे, नीचे हो जाए यार हमारे भाई साहब अरे भाई साहब रुको, एक मिनट रुको भाई साहब, लो भाई साहब। चंद्रयान 3 री सफल लैंडिंग में इसरो रा कई वैज्ञानिका रो योगदान है। इन टीम में नागौर रा कुचामन क्षेत्रीय रा 3 युवा वैज्ञानिका विकास चारण, रवि पारिक और सुनीता खोकर भी शामिल रही। आज कुचामन में आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिका रा परिवार रा सदस्य रो जिला भाजपा कानी सु सम्मानित कर्यो गयो। इसरो के वैज्ञानिकों के इस प्रयास को टकटकी लगाकर देखा और सराहा। इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने भारत देश का नाम विश्व के पटल पर उच्च रखा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ।
विकास ने प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से 8वीं तक प्राप्त की थी और 9 से 12 तक का अध्ययन उसने टैगोर शिक्षण संस्थान कुचाउण में किया था। उसके बाद उसका IIT रुड़की में सिलेक्शन हो गया था और वहाँ से बाद में वो इसरो में चला गया। इस पूरे हिस्से में जहाँ हजारों वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं, उस पूरी टीम में एक हिस्सा हमारे गांव की लाडली सुनीता खोकर, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में पढ़ी लिखी, जहां कोई आवागमन का साधन नहीं हो, उन परिस्थितियों में कक्षा 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जब निकटतम शहर कुचाउन में जब टैगोर स्कूल में उन्होंने अपने कैरियर को, अपने सपनों को उच्च करने के लिए जो यहाँ अध्ययन शुरू किया और अपने गुरुओं के निर्देशन से उन्होंने अध्ययन करके और अपने दूसरे प्रयास में जब इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ और आज क्योंकि जिस समय सबसे सेंसिटिव पॉइंट जो होता है कि जब लैंडर लैंड करता है चंद्रमा पर और उस समय उनकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो सेंसर होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रयान 3 री चांदरा साउथ पोल माथे सॉफ्ट लैंडिंग रे साथे ही भारत इतिहास रच दीनो है। वटे ही देश भर में चंद्रयान 3 री सफलता ने ले लोग जश्न मना रिया है और गौरवान्वित महसूस कर रिया है। महारानी कॉलेज में विद्यार्थी चंद्रयान 3 री सफलता रा मौका माथे आपरी प्रतिक्रिया देता थका कया के भारत अंतरिक्ष रा क्षेत्र में नुआ आयाम स्थापित कर रिया है। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 ने कल सॉफ्ट लैंडिंग करी साउथ पोल पे चंद्रमा के, और सबसे ज़्यादा हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इतने कम बजट में ये चंद्रयान को डेवलप किया और हम इस मिशन में सक्सेसफुल रहे। इससे पहले भी इसरो ने बहुत सारी हमारी जितनी भी हमारी स्पेस के प्रोग्राम्स रहे हैं, इसरो का बहुत योगदान रहा है और अब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत कितना अच्छा, भारत के वैज्ञानिक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसरो को, हमारे सारे साइंटिस्टों को और जो भी इससे जुड़े हुए प्रोग्राम से रिलेटेड सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा। चंद्रयान ने चांद पे एक सॉफ्ट लैंडिंग करी और इसी साथ साथ हमारे इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपना नाम, देश के लिए बहुत बड़ी बात है ये चंद्रयान का वहाँ पे लैंडिंग होना। और सबसे बड़ी बात हमारे युवाओं के लिए है, जिस तरह चंद्रयान 2 फेल हुआ था और हमने वापस सेट बैक करके वापस हमने अपना एक नाम करा, वापस उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करी है वहाँ पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, उदयपुर और कोटा में वर्चुअल कोर्ट खोलवारो आश्वासन दीनो है। इन आश्वासन सु बार एसोसिएशन राज संबंध रा वकीला ने खुशी जाहिर करता थका कया के उदयपुर में हाई कोर्ट बेंचेरी स्थापना सु मेवाड़ वागड़ और उनरा आरे सारे रा क्षेत्र रा लोगा ने राहत मिलेली। मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र के वकीलों ने नहीं केवल और जनता ने, यहाँ की राजनेताओं ने, व्यापारियों ने इस मांग के लिए अनेकों बार आंदोलन किए। आज जाकर के 42 वर्ष के बाद में ये मांग हमारी पूरी हुई है और सबसे अधिक आभारी हूँ मोदी सरकार का, जिनके विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने स्वयं कॉल करके बुलाया हमको और वहाँ पर वार्ता के लिए बुला करके आश्वासित किया है पूर्ण रूप से कि पूरे भारत में 10 स्थानों पर हाईकोर्ट की बेंचेस खुलने वाली है। उन पूरे भारत में से 10 स्थानों में से 3 स्थान जो चयन किए गए हैं वो राजस्थान के हैं। और केवल ये वकीलों के लिए आनंद की बात नहीं है, अपितु ये मेवाड़ वागड़ की संपूर्ण जनता के लिए उत्साह का दिन है। जयपुर रा ESI मॉडल अस्पताल में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तेज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन मौका माथे जयपुर भाजपा सांसद रामचरण बोहरा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल समेत बड़ी संख्या में चिकित्सक और स्टाफ पौधारोपण कर्या। जहाँ पर हमेशा काफ़ी लोग इलाज कराने के लिए भी आते हैं, यहाँ जो रेजिडेंस क्वार्टर बने हुए हैं उनके लिए किस प्रकार की आब हवा चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल में स्वर्णिम काल तक के अवसर को हम पंच पल्लव वृक्ष लगाकर हमारे आत्मरक्षा के लिए
हमारे जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए पंचपलव लगाकर आज यहाँ पर मैं सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सभी स्टाफ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमृत काल में किया है। और इस जो कंसेप्ट है, आज आज़ादी के अमृत काल के 75वां वर्ष चल रहा है और आने वाले 25 वर्ष के बाद जब स्वर्णिम काल आएगा तब तक ये वृक्ष वाटिका एक बहुत ही भव्य रूप से एक लुभावनी भी होगी। ASIC मॉडल हॉस्पिटल जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस में ये ग्रीन इंडिया मिशन में जो कंट्रीब्यूट कर पा रही है, इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और खास खबर एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रा खास कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग ने कर संबोधित कया। अफ्रीका ने ग्लोबल पावर हाउस बनावा में भारत साझेदार। भारत G20 अध्यक्षता रेते जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो संदेश बैठक रो हुई उद्घाटन। विभिन्न देशों रा व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण डेलीगेट्स ले रहा भाग। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर में आयोजित युवा स्टेट लेवल उत्सव इंडिया कार्यक्रम में करी शिरकत। कया भारत रो भविष्य जागरूक युवा और आहता में सुरक्षित। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी समेत 18 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करी ग्रहण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी समेत भाजपा पदाधिकारी रिया मौजूद। और चंद्रयान 3 रचे इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य दीनी वैज्ञानिक और देशवासियों ने बधाई। प्रदेश में जश्न रो माहौल। राजस्थानी खबरा माया तरोही। नमस्कार।